तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ समय से भारत की तरफ से अपने द्वारा डेवलप किया हुआ हथियारों को अलग अलग देशों के सामने ऑफर के तहत रखा गया है और दोस्तों भारत के इन हथियारों को लेकर कई सारे देश इंटरेस्टेड भी है। भारत के हथियारों की क्षमता को देखते हुए जहां पे हाल ही के कुछ समय के अंदर भारत को काफी सारे हथियारों के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, तो वहीं पे दोस्तों अब भारत के इन हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर जो चर्चा है वो विदेशी मीडिया में भी फैल चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक अफ्रीकन मीडिया के अंदर भारत के हथियार खास करके आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर काफी अधिक चर्चा है और अफ्रीकन मीडिया के मुताबिक इजिप्ट भी भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीदना चाहता है। और दोस्तों ऐसे ही एक अफ्रीकन मीडिया के मुताबिक भारत के मिडिल ईस्ट में सबसे क्लोज तरीन एलआईओ में से एक मतलब इजिप्ट भी भारत के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आकाश मिसाइलों को लेकर काफी अधिक इंटरेस्टेड है, जिन मिसाइलों का निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। अब दोस्तों आकाश मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इसके बेस वेरिएंट मतलब आकाश 1, आकाश 1S और आकाश प्राइम करीबन 25 से लेकर 30 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है और करीबन 18 से लेकर 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक टारगेटों का पीछा कर सकता है। तो वहीं पे इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंटों को अगर देखा जाए तो ये असल में 70 से 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। और दोस्तों आकाश मिसाइल एक ऐसा कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है जो हवा में लगभग सभी तरीके के टारगेटों को न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो, अनमैन एरियल व्हीकल हो, क्रूज मिसाइल हो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो, इवन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तक को निशाना बनाने में सक्षम है। अब दोस्तों इजिप्ट की तरफ से भारत के हथियारों को लेकर तब इंटरेस्ट दिखाया गया जब भारत की तरफ से भी अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने इन प्रयासों में सफल भी हो रहा है। और इस बार भारत के द्वारा मतलब साल 2022-23 के जो फिस्कल ईयर है यहाँ पे भारत की तरफ से सबसे अधिक मात्रा में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हथियारों को बेचा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये सेल करीब 16,000 करोड़ मतलब 2.2 बिलियन डॉलर तक था। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत अब अपने हथियारों को लेकर करीबन 85 देशों तक पहुंच चुका है, मतलब करीबन 85 ऐसे देश है जो भारत से अब तक हथियारों को परचेस कर चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत और इजिप्ट को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इन दोनों देशों के जो डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस रिलेशनशिप है ये काफी मजबूत है, खास करके मिलिट्री सेल ट्रेनिंग और टेक्निकल नो हाउ को लेकर दोनों देश लंबे समय से एक साथ काम कर रहा है। और कुछ ही समय पहले भारत और इजिप्ट के बीच में भी एक एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था जिसके अंतर्गत इजिप्ट के जो मिलिट्री है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत की तरफ से इजिप्ट को मदद किया जाएगा और इवन जरूरत पड़ने पे भारत के द्वारा इजिप्ट को टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा। दोस्तों दोनों देशों के मिलिट्री कोऑपरेशन तो काफी मजबूत है ही, इसके कारण दोनों देशों के बीच में लगातार हर साल कई तरीके के बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस होता है। तो वहीं पे दोस्तों इस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए इसी साल जनवरी महीने में भारत में जो रिपब्लिक डे आयोजित हुआ था वहां पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल-सीसी को भी भारत में एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जबकि उसके बाद ये भी खबर आ रहा है कि इजिप्ट के द्वारा भी भारत के प्रधानमंत्री को सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड मतलब ऑर्डर ऑफ नाइल का से भी संबोधित किया गया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इसके बाद दोनों देशों के बीच के जो रिलेशनशिप है वो कितना मजबूत हुआ होगा। पर दोस्तों इसका नींव असल में सितंबर 2022 में तब रखा गया था जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इजिप्ट के दौरे पे गए थे और उनके काउंटर पार्ट के साथ इजिप्ट के अंदर ही एक एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था जो बेसिकली डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके था। इवन इसके बाद भारत के द्वारा कई सारे अफ्रीकाई देशों के सामने अपने स्वदेशी हथियारों का ऑफर रखा गया। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अफ्रीका में केवल मात्र इजिप्ट ही नहीं बल्कि और भी कई सारे देश है जो भारत के हथियारों को लेकर इंटरेस्टेड है और भारत के साथ हथियारों की खरीदारी को लेकर बातचीत भी कर रहा है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों में भारत की तरफ से भी अपने एफर्ट को काफी मजबूत किया गया है और जो भारत एक समय तक अन्य देशों से केवल मात्र हथियारों को परचेस कर रहा था वही भारत आज बड़े मात्रा में अपने खुद के हथियारों की जरूरतों को स्वदेशी तरीके से पूरा कर रहा है और हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत ज्यादातर हथियारों को अपने खुद के बलबूते पे निर्माण करने का क्षमता बना चुका है और इन्हीं कारणों की वजह से भारत की तरफ से अपने हथियारों का ऑफर अन्य देशों को भी किया जा रहा है। अब दोस्तों इन ऑफरों में केवल मात्र आकाश जैसे मिसाइल ही नहीं है बल्कि आकाश मिसाइलों के अलावा अस्त्र मिसाइल, भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ कई तरीके के अन्य मिसाइल, इवन एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1 और मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर जैसे कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का भी ऑफर अलग अलग देशों के सामने रखा गया है। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट केवल मात्र भारत से आकाश मिसाइलों को ही नहीं खरीदना चाहता है बल्कि इजिप्ट और भारत के बीच में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट और कुछ हेलीकॉप्टरों को लेकर भी बातचीत हो रहा है और इजिप्ट भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर भी इंटरेस्टेड है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि इजिप्शियन बेड़े में काफी बड़े मात्रा में सोवियत और रशियन ओरिजिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब भारत के पास जिस तरीके के हथियार है वो इजिप्ट को भी काफी अधिक मदद कर सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर इजिप्ट भारत से आकाश जैसे मिसाइलों को खरीदता है तो इजिप्ट शायद तीसरे या फिर चौथा ऐसा देश होगा जो भारत से आकाश मिसाइलों को खरीदे, क्योंकि
ऑलरेडी आकाश मिसाइलों को भारत की तरफ से सूडान को बेचा जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल आर्मेनिया के साथ भी आकाश मिसाइलों को लेकर एक सफलतापूर्वक डील को अंजाम दिया गया है, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ओमान के साथ भी भारत के आकाश मिसाइलों को लेकर डील लगभग फाइनल हो चुका है और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हो जाएगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत का करीबन $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट का एक सपना है, जो कि पूरा करने के तरफ भारत कदम बढ़ा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे कई सारे और भी देश है जो कि भारत से हथियारों को खरीद रहा है और अधिक मात्रा में अन्य हथियारों को भी खरीदने को लेके भी इंटरेस्टेड है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके इस तरीके का खबर आ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके भी एक बड़ा खबर है। और दोस्तों ये खबर कई सारे लोगों के दिल को खुश कर सकता है, क्योंकि अब तक के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि भारत के जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है इसके प्रोडक्शन शायद डिले हो जाए या फिर इसके जो रोल आउट है वो डिले हो, लेकिन अब खबर में दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में कुछ मोमेंटम गेन हुआ है, क्योंकि कुछ कंपोनेंट और असेंबली प्लांट को लेके ऑर्डर प्लेस हुआ है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल मतलब साल 2022 के सितंबर महीने में ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके फंड को एलोकेट कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फंड उसके बाद रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में कुछ कंपोनेंटों को खरीदने को लेके और इसके असेंबली प्लांट को निर्माण करने को लेके फंड रिलीज किया गया है, जो कि एक तरीके से बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली इसके असेंबली प्लांट के ऊपर काम शुरू हो चुका है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को इंश्योर करेगा। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को पहले साल 2024 के अंत तक रोल आउट करने का बात कहा जा रहा था, लेकिन अब कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद साल 2026 के अंत से पहले इन एयरक्राफ्टों को रोल आउट ना किया जा सके, क्योंकि बड़े मात्रा में इंडिजिनियस कंपोनेंट इनमें इस्तेमाल किया जाना है और शायद इन एयरक्राफ्टों को जब तक रोल आउट किया जाए तब तक 65% नहीं बल्कि 80% तक इसमें इंडिजिनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल हो। पर रिसेंटली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया है, जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ और ही खबर दे रहा है। इस टेंडर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कुछ क्रिटिकल एलिमेंट जैसे कि लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, एलिवेशन एक्वेटर, रैडर एक्वेटर, यूनिफाइड वीडियोकॉम डिजिटल डेटा रिकॉर्डर मार्क 2, हाइड्रोलिक सील फॉर फ्लाइट कंट्रोल एक्वेटर, कंपोनेंट फॉर सेंट्रल फ्यूसलाज, एयरक्राफ्ट माउंटेड एसेसरी गियरबॉक्स, लो प्रोफाइल हेड अप डिस्प्ले जैसे कंपोनेंट शामिल है। और दोस्तों इन कंपोनेंटों के जो डिलीवरी है वो साल 2024 के शुरुआती समय से साल 2024 के मध्य तक समाप्त किया जाना है, जिसका मतलब ये है कि इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोटोटाइप है उसके काम काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन सभी कंपोनेंटों को प्रोटोटाइपों में इस्तेमाल किया जाना है। हालांकि वहीं पे कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस तरीके के कंपोनेंटों के ऑर्डर का मतलब है कि जो असेंबली है उसके लिए और ज्यादा समय नहीं है, मतलब इसके जो प्रोटोटाइप निर्माण का फेज है वो अपने आखिरी दौर पे है। इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऐसे कंपोनेंटों के या फिर कहे तो ऐसे एक्सेसरीज के डिलीवरी के 8 से 9 महीने के बाद एयरक्राफ्टों के जो असेंबली है वो समाप्त हो जाता है। मतलब अगर साल 2024 के मध्य तक इन एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों का डिलीवरी हो जाता है तो साल 2025 के अंत तक एयरक्राफ्टों के जो रोल आउट है उसे संपूर्ण किया जा सकता है। पर दोस्तों अभी से किसी भी बात के ऊपर मोहर नहीं लग सकता, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के रोल आउट, एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को लेके कई तरीके के अलग अलग खबर आ रहा है और कभी भी अब तक इन खबरों के ऊपर किसी भी ऑफिशियली मोहर नहीं लगाया गया। जबकि दोस्तों इन खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद साल 2027 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को लेके हमें इंतजार ना करना पड़े और साल 2026 में ही एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना यह है कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन तक ही इन एयरक्राफ्टों में 80% इंडिजिनियस कंपोनेंट किया जा सकेगा और एयरक्राफ्टों के रोल आउट जो है वो शायद विदेशी कंपोनेंटों के साथ किया जाए और रोल आउट और टेस्टिंग के दरमियान के जो समय है उस समय का इस्तेमाल करते हुए 65% से 80% तक इंडिजिनियस कंपोनेंटों को आगे लाया जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये जो इजिप्ट को आकाश मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है या फिर कहे तो अफ्रीका के मीडिया के अंदर भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा किया जा रहा है, ये भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है और क्या इन कंपोनेंटों के साथ साल 2026 तक भारत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दे सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।